मेरे पास खाना खाने तक के ही पैसे नहीं है, नौकरी चली गई है मेरी, समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, इसलिए तुझसे कुछ पैसों की मदद चाहती हूँ। देख इस बार मदद कर दे, जैसी नौकरी लगेगी या कहीं से ही पैसे आएंगे ना मैं दे दूंगी तुझे। यार मैं एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही हूँ, बस पैसे चाहिए। नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रही, मैं बस बात। हेलो सुनिए, ये लीजिए। अरे नहीं भैया, मैंने ऑर्डर नहीं किया। मुझे पता है आपने ऑर्डर नहीं किया, पर ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अरे नहीं भैया, नहीं चाहिए, आप रखिए अपने पास। थैंक यू सो मच। देखिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अगर आपको कोई खाने के लिए कुछ दे ना तो आपको ले लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हो तो उसका अपमान होता है। वैसे थैंक यू सो मच किसके लिए, और किसने सच कहा है जब मुश्किल वक्त होता है तो अपने साथ छोड़ देते हैं, और जो हमें जानते भी नहीं है वो साथ दे देते हैं। मुझे वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर आप देखने से ना पढ़ी लिखी लगती हैं, पर आपके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपकी लाइफ में कुछ परेशानी है क्या? जी बिल्कुल सही समझा आपने। मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और एक अच्छी खासी नौकरी भी थी मेरे पास, लेकिन एक दिन ऑफिस के किसी एम्प्लॉय ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। जब उस एम्प्लॉय ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया ना, तो मैंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उसके चक्कर में तो मेरा सीवी भी खराब हो गया, ना मुझे कहीं जॉब मिल सकती और ना ही मैं कोई काम कर सकती हूँ। और ऐसे मुश्किल समय में मैंने सोचा था कि परिवार वाले रिश्तेदार साथ देंगे मेरा, लेकिन कोई आगे नहीं आया मेरी मदद करने के लिए। और इसके अलावा मेरे ऊपर एक पुलिस केस भी चल रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। किसी ने सही कहा है कि जब मुश्किल वक्त आता है ना तो अपने भी साथ नहीं होते, और इस वक्त तो मेरा इतना मुश्किल वक्त चल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आज तो मेरे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये बिस्किट और चाय ऑफर कर दी, वरना मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आज शाम को क्या खाऊंगी। दरअसल मेरी फैमिली नहीं है। बचपन में ये कार एक्सीडेंट में मम्मी पापा की डेथ हो गई और बची मैं। तब से नौकरी करके अकेले रहती थी, और आज तो मेरे पास नौकरी भी नहीं बची। इस टाइम पे मेरी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हैं ना, और इन्हीं परेशानियों के चक्कर में लाइफ में इतना पीछे जा चुकी हूँ कि सब कुछ धुंधला धुंधला हो गया है। आगे का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आपने मुझे ये चाय बिस्किट दिया है ना, तो थोड़ी राहत मिलेगी पेट पर, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शाम के खाने में क्या खाऊंगी। देखिए, आप ना परेशान मत होइए। ये तो एक ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। आज खुशी है, कल दुख, और अगर आज दुख है तो कल खुशी भी आएगी। देखिए, जो भी होता है ना वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, और आप तो जानती होंगी कि बुरा वक्त भी ना कुछ सिखा के ही जाता है, और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। होप सो सब कुछ ठीक हो जाए। आपको एक बात बताऊं, मैंने डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन आज आपसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। और आपकी लाइफ देखो ना कितनी सॉर्टेड है। आपके पास एक दुकान है, आप कमा रहे हो, आपके पास आपकी फैमिली भी होगी, आप उनका ख्याल रखते होंगे, वो आपका सब कुछ कितना सही चल रहा होगा ना आपकी ज़िंदगी में। देखिए, हर चमकती चीज़ ना सोना नहीं होती। अब आपको लग रहा होगा मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल 2 साल पहले ना मैं एक लड़की से प्यार करता था। उसके प्यार के चक्कर में मैं शहर भाग आया उस लड़की के साथ। घर में जो भी था, सोना जेवर सब चोरी कर ले आया, यहाँ तक कि कुछ कैश भी पड़ा था वो भी उठा लाया। बाद में शहर आके पता लगा कि वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, और मुझे धोखा दे के उस लड़के के साथ भाग गई। मेरे पास जो भी कुछ था वो भी सब ले गई, मुझे मेरे हाल पर छोड़ गई। फिर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। घर परिवार तो मैं पीछे ही छोड़ आया था, किस मुंह से जाता उनके पास। जब छोड़कर आया तब उनके बारे में एक पल भी नहीं सोचा, और जब मैं उस हालात में था तो उनको जाके क्या बोलता कि लड़की से मैं प्यार करता था, सब चोरी करके भाग दी। लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैंने उस वक्त भी हिम्मत नहीं आ रही, यहाँ पे जैसे तैसे अपना गुजारा किया। कभी बॉटल्स बेची, किसी दुकान पर काम किया, यहाँ तक कि दूसरे की दुकान में जाके ना कप भी साफ किए। जब थोड़ा पैसा जमा हो गया तो जैसे तैसे करके ये चाय की टपरी खोल दी। अब इसी से गुजारा चलता है। आपकी कहानी सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता था कि मेरी परेशानी सबसे बड़ी है, लेकिन आपको सुनकर पता चला कि आपकी परेशानी तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी है। और इस दुनिया में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभाल लेते हैं, जैसे आपने अपने आप को संभाला। आज दुख है तो कल सुख भी आ जाएगा। अच्छा, मेरे ना कुछ कस्टमर्स आ गए हैं,
अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दें, मैं लेकर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, हो जाएगा इतने में, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आया। अच्छा सुनिए, ये ना कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपने एक अनजान होके मुझे चाय बिस्किट दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आपने मेरे लिए सोचा, बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब मुझे मदद की ज़रूरत थी ना, तब मेरी मदद तो किसी ने करी नहीं, पर शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसलिए बस ये छोटी सी मदद कर रहा हूँ। और मैं समझ सकता हूँ, जब इंसान भूखा होता है और उसकी जेब में पैसा भी ना हो ना, तो कितना बुरा लगता है। आप ये पैसे रख लीजिए, और आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ। आपकी जब नौकरी लग जाए ना, तो आप मुझे ये पैसे लौटा देना। रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे अपने काम नहीं आए और आपको मैं जानती तक नहीं हूँ, फिर भी आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप देखना, जब मेरी नौकरी लगेगी ना, तो आपको आपके पैसे वापस करने होंगे और साथ में एक मिठाई का डब्बा भी लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, ज़रूर आना, और वही बड़ा वाला मिठाई का डब्बा लेके। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरी दुकान पर कस्टमर्स आ गए हैं। जी। सुनिए, आप यहाँ? आपको क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको पता है, मैं आपकी दुकान पर गई थी, वहां पर ना तो आपकी दुकान है और ना ही आप थे। तब वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ था, उससे मैंने आपके घर का पता पूछा। आपके मैं घर भी गई, मुझे आप वहां भी नहीं मिले। वो तो मैं यहाँ से बस गुजर रही थी और मुझे अचानक से आप दिख गए। क्या हुआ आपको? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? कोई परेशानी है क्या? वो एमसीडी वाले आए थे, उन्होंने हमारी सारी दुकान तोड़ दी। कहते हैं कि तुमने ये गैर कानूनी जगह पर अपनी दुकान लगाई हुई है। हमारे पास तो सिर्फ एक ही दुकान हमारा सहारा था, वो भी उन्होंने तोड़ दी। अब पता नहीं हम क्या करेंगे। ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। मैं तो आपकी दुकान पर आ रही थी आपको ये बताने के लिए कि मेरी नौकरी लग गई है एक अच्छी जगह पर, अच्छा खासा सैलरी पैकेज है। खैर ये छोड़िए, ये बताइए आपके पास सेविंग्स तो है ना? हाँ, हमने कुछ पैसे तो जमा किए थे, लेकिन एमसीडी वाले बोल रहे थे कि तुमने गैर कानूनी जगह पर दुकान लगाई है, तुम्हें इसका फाइन तो भरना पड़ेगा। तो वो सारा पैसा हमारा जुर्माने में चला गया। अब हमारे पास ना एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। एक रास्ता है। क्या? क्या आप शादी करेंगे मुझसे? शादी? जी। वो दरअसल उस दिन जब आपने मेरी मदद की थी ना, मुझे तभी से आप बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आज यहाँ पर आपसे अपनी खुशियाँ बांटने के लिए आई थी और आपसे दोस्ती करने आई थी, लेकिन सिचुएशन अब कुछ ज़्यादा ही गलत है, इसलिए मैं सीधा आपसे शादी करना चाहती हूँ। देखिए, मैं भी यहाँ पर अकेली हूँ, मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं और आप भी अपने घर वालों से अलग रहते हैं। आप भी अकेले हैं और मैं भी अकेली हूँ, तो अगर हम दोनों एक साथ आ जाएंगे तो हम दोनों का ये अकेलापन दूर हो सकता है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपको पता है, आप और मैं कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपकी यही आदत ना मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप चाहें तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए, आप तो मेरे बारे में सब जानती हैं। मैं एक लड़की के साथ यहाँ पर भाग के आया था, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? जी हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरी उस वक्त मदद की थी जब कोई मेरे साथ नहीं था, कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता था। मेरे पास तो खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। आपने मुझे खाना भी खिलाया और साथ में मुझे पैसे भी दिए। अगर आप मेरी लाइफ में आ जाएंगे ना, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं जानती हूँ कि आप भी मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, शादी का फैसला ना बहुत बड़ा फैसला होता है जिंदगी का, और मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दबाजी में फैसला लेना चाहिए। मैं तो पहले भी धोखा खा चुका हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे साथ ये फिर से हो। अरे नहीं नहीं, इमोशंस में आके ये फैसला नहीं ले रही मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, तभी मैं आपके पास शादी का प्रपोजल लेकर आई हूँ। देखिए, मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा लड़का चाहती हूँ जो मेरी मुश्किल हालातों में मेरा साथ ना छोड़े, और आप बिल्कुल वैसे ही हैं। मुझे लगता है आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, तो आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। आपकी मर्जी है। आप मुझसे शादी करना चाहें तो शादी भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ दोस्त बन के रहें तो वो भी चलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं
आपकी जीवन साथी बन सकती हूँ तो आप अपना भी हाथ बढ़ाइए, और अगर नहीं लगता तो हम दोस्त बन के भी रह सकते हैं। लेकिन हम शादी करने से पहले ना एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे कि हमें शादी करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, चलेगा। अच्छा, तो अपनी दोस्ती की शुरुआत हम लोग एक एक कप चाय से करें? हाँ बिल्कुल। चले। सुनिए, क्या आपके पास 50 रुपए हैं? मैं ना अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप मुझे 50 रुपए दे देंगे तो मैं टाइम से अपनी मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। देखिए, समझने की कोशिश करिए प्लीज, अगर आपके पास 50 रुपए तो दे दीजिए, नहीं तो मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन साहब, जब हम आपको नहीं जानते तो हम ऐसे कैसे आपको पैसे दे सकते हैं? ये सर क्या कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ 50 रुपए की तो बात है, जान पहचान की इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, मैं ना आपको 50 की जगह 100 रुपए दे दूंगा। मैंने आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मुझे 50 रुपए दे दो। अच्छा ठीक है, हम दे रहे हैं। ये उस औरत से 50 रुपए मांग रहे? शुक्रिया, मैं ये पैसे आपको लौटा दूंगा। कोई बात नहीं साहब, ये पैसे आप रख लीजिए, नहीं भी देंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, आप जाके अपना काम कर लीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं आपको पक्का लौटा दूंगा। मैं अभी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। थैंक यू। इसे जानते थे या कौन है? पता नहीं कौन था। इसको पूरे दिन की दहाड़ी क्या दे दी? क्या करते, उनको लग रहा था मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे पास 50 रुपए थे तो हमने दे दिए उनको। गलत किया क्या कुछ? तू भी बहुत भोली है, चल अपना काम कर। जी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। सर, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। सर, आपके पास खुद की गाड़ी है, मैं आपका ड्राइवर हूँ, आपके पास अच्छे खासे घर है, प्लॉट्स है, आप अच्छे खासे अमीर है, फिर भी आपने उस गरीब से 50 रुपए क्यों मांगे? मतलब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह जब मैं ऑफिस आया था तो मैंने उसे डॉक्टर से बात करते हुए सुना था। देखिए डॉक्टर साहब, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, आपके पैर पड़ते हैं, हमारी बच्ची का इलाज मत रोकिए, हमें बस 1-2 दिन का समय और दे दीजिए, हम कहीं से भी लेके आएंगे पैसे, हम पैसे दे देंगे, लेकिन आप इलाज मत रोकिए, इलाज रोकने की बात मत कीजिए हमसे। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? एक माँ होने के नाते हम अपनी बच्ची को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकते। हे भगवान, हमारी मदद कर, हम क्या करें? इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आए एकदम से? कोई रिश्तेदार पैसे देने को राजी नहीं है। जब से ये गए हैं तब से हमारी जिंदगी नर्क हो गई है, कोई मदद नहीं करना चाहता। मजदूरी भी करके हम इतना सारा पैसा नहीं ला सकते। अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। हे मालिक, हमारी मदद कर। वो क्या है ना सुशांत, उसकी बेटी के दिल में छेद है और उसके इलाज के लिए ना पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मैं चाहता ना तो उसे डायरेक्ट भी पैसे दे सकता था, पर तुम्हें पता है ना सुशांत, गरीब लोग ना बहुत खुददार होते हैं, वो मुझसे पैसे नहीं लेती। तो मैंने ये तरीका अपनाया, अगर मैं उसको डायरेक्टली पैसे दूंगा तो उसको लगेगा मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ या मैं अपनी गलत नीयत की वजह से उसको पैसे दे रहा हूँ। इसलिए मैंने उससे मदद मांगी और उसने जिस तरह से मेरी मदद करी है, इसी मदद के बहाने ना मैं उसे पैसे दे दूंगा। क्योंकि तुम्हें पता है ना सुशांत कि उसने पूरी 50 रुपये दिहाड़ी दे दी मुझे अपनी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अब मैं उसको बोलूँगा कि आपने मेरी मदद करी तो आप ये पैसे रख लीजिए, तो उसको कुछ गलत भी नहीं लगेगा और पैसे रखने में हिचकिचाएगी भी नहीं, और इससे उसकी बेटी का भी इलाज हो जाएगा। सर, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपके यहाँ पे काम करता हूँ, इस बात से मुझे प्राउड फील होता है कि मैं आपके यहाँ पे काम करता हूँ। जैसे आपने उसकी मदद करने की सोची है ना, बिल्कुल सही किया आपने, और आपके पैसों से उसकी बेटी का इलाज भी हो जाएगा। सर, वो ना आपको उम्र भर दुआ देंगी। चलो, अब इतनी बातें हो गई, गाड़ी निकालो। सुनिए। अरे साहब, आप बहुत जल्दी आ गए, आपका वो काम हो गया जिसके लिए आप गए थे बहुत जल्दी में? हाँ जी, मेरा काम हो गया और आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते ना
तो मेरा सारा काम बिगड़ जाता। कोई बात नहीं साहब, हमारे 50 रुपया से अगर आपकी मदद हुई है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी साहब ये चीज़ जान के बहुत खुशी हुई कि हम आपके किसी काम आए, वरना हम जैसे गरीब ज़्यादातर किसी का काम नहीं आते। दीदी इसमें ना अमीर गरीबी वाली कोई बात नहीं है। आपने मेरे उस समय पर काम आए हो जिस वक्त मेरी कोई मदद नहीं कर पाता, और आपने मेरी मदद करी, इसलिए मैं सही समय पर वहाँ पहुँच पाया जहाँ मुझे पहुँचना था। अरे साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम कौन होते हैं भला आपकी मदद करने वाले? ये सब तो ऊपर वाला कर रहा है। बस हम और आप तो जरिया एक दूसरे की मदद करने का। हम आपके काम आए, बस हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो बात तो आप ठीक कह रहे हैं दीदी। आपको पता है जिस काम के लिए मैं जाने वाला था वो मेरी करोड़ों की डील थी। अगर आप मेरी उस वक्त मदद नहीं करती तो मेरी करोड़ों की डील ना कैंसिल हो जाती, और ऐसा भी हो सकता था कि शायद वो डील मुझे ना मिलती। तो दीदी इसलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया हूँ। लेकिन साहब इसमें क्या है? दीदी लीजिए ना, आप खुद खोल के देख लीजिए। अरे नहीं साहब, हमें तोहफा नहीं चाहिए। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो बस हमारे वो 50 रुपए दे दीजिए, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। दीदी आपने ना मेरी बहुत बड़ी मदद करी है, उसके बदले मैं आपको ये छोटा सा तोहफा दे रहा हूँ। अगर आप इसको रखेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साहब इतने सारे पैसे? नहीं साहब, हमें इतने सारे पैसे नहीं चाहिए। ये रखिए आप अपने पास। दीदी ये पैसे ना आप अपने पास ही रखिए। आपको पता है जिस डील के लिए मैं गया था वो डील करोड़ों की थी, और अगर आप उस वक्त मुझे पैसे ना देते तो शायद वो डील कैंसिल हो जाती। तो इन पैसों में ना आपका भी हक बनता है। देखिए साहब, हम इतनी बड़ी रकम नहीं रख सकते। हम मजदूर लोग हैं, हमें दिन का 150 रुपये मिलता है, हमें उसी में अपना घर चलाना होता है। आपने हमें इतने ज़्यादा पैसे दे दिए कि हमसे ये रखे नहीं जा रहे। हम मेहनत के बिना पैसे नहीं ले सकते। आप ये पैसे वापस रख लीजिए। दीदी अभी आपने कहा था ना कि ऊपर वाला हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में मिल जाता है, तो ये पैसे ना आप रख लीजिए। आपने ना अपने पूरे दिन की दिहाड़ी देने में मेरे को ना एक पल नहीं सोचा, तो मैं चाहता हूँ आप ये पैसे रख लें। ये पैसे ना आपको किसी ना किसी काम ही आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इस समय हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी 6 साल की एक बेटी है, उसे दिल में छेद है। डॉक्टर ने हमसे कहा है कि अगर जल्द से जल्द इलाज शुरू नहीं करवाया तो हमारी बेटी की जान जा सकती है। पूरे 5 लाख रुपए मांगे थे। कुछ पैसों का इंतजाम तो हमने कर लिया, लेकिन आपने आके हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। अब हम अपनी बेटी का इलाज करवा पाएंगे। हमारी बेटी के अलावा हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका ये एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। दीदी इसमें एहसान वाली बात कहाँ से आ गई? एहसान तो आपने मेरे ऊपर किया है। आप ये पैसे लेके जाइए और अपनी बेटी का इलाज कराइए, और आप ना परेशान मत होइए। आपकी बेटी ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जल्दी जाइए, आपको डॉक्टर को पैसे भी देने हैं। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।